शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैना सदफ़ैनि क़ाला अंफ़ुक़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारन क़ाला आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ितरा। उन्होंने कहा कि मेरे पास लोहे की चादरें लाओ, लोहे की प्लेटें लाओ, यहाँ तक के दोनों पहाड़ों के दरमियान वो दीवार बराबर हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आग जलाओ, धोंको, यहाँ तक के जब उसको आग बना दिया, क़ाला आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ितरा, उन्होंने कहा कि लाओ मेरे पास, उसके ऊपर मैं तांबा उड़ेलता हूँ। फमस्ताऊ अन यज़हरूहु वमस्तताऊ लहू नक़बा। फिर उन्होंने कहा कि ये लोग न ऊपर में चढ़ने की ताकत रखेंगे, न इसमें नक़ब और सुराख करने की ताकत रखेंगे। मोहतरम हज़रात, हजरत ज़ुल्करनैन के वाक़या अर्ज किया जा रहा है कि उनका तीसरा सफर दरसे कुरान की शक्ल में अर्ज किया जा रहा है। तीसरा सफर याजूज माजूज के इलाके में हुआ। याजूज माजूज के बारे में आपके सामने अर्ज किया जा चुका कि वो लोग थे जो फसाद मचाते थे और इतने खतरनाक फसादी थे कि वहां के अतराफ के लोग सब के सब इनसे परेशान हो गए थे। हजरत ज़ुल्करनैन की ताकत और कुव्वत देखकर इन लोगों ने कहा कि इन फसादी लोगों को आप इनके लिए एक दीवार बना दे ताकि वो हमारे पास ना आ सके। हजरत ज़ुल्करनैन ने दीवार बना दी। इससे एक बात मालूम हुई कि फसाद एक बहुत ही खतरनाक चीज है, फितना एक बहुत ही खतरनाक चीज है। अल-फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फरमाया गया कि अल-फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। फितना, फसाद, लोगों में नफरतें पैदा करना, लोगों में जुल्म सितम करना, लोगों को परेशान करना, लोगों की जिंदगियों को दोभर कर देना, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करना, लोगों की इज्जतों को नीलाम करना और लोगों को सताते रहना, ये इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि फरमाया ये कत्ल से भी खतरनाक चीज है। एक आदमी किसी को कत्ल कर दे और एक आदमी कौम के अंदर, बिरादरी के अंदर, समाज में, सोसाइटी में फितने पैदा करता फिरे, लोगों को लड़ाता फिरे, आपस में नफरतें करता फिरे, आपस में लोगों को सताता फिरे कि ऐसी ऐसी चीजें लोगों के अंदर शाये और जाये करे और ऐसी ऐसी शरारतें करे कि लोग परेशान हो जाए। फरमाया बड़ी खतरनाक चीज है। और फसादी लोग इतने खतरनाक होते हैं कि खुद कुरान ने फरमाया और हजरत ज़ुल्करनैन ने इनका खातिर खा बंदोबस्त किया। इसलिए हमें चाहिए कि फसाद से बहुत दूर रहें और फसादी बन के नहीं, हम एक सुलझे हुए आदमी की तरह जिंदगी गुजारें, सुलझे हुए आदमी की तरह जिंदगी गुजारें कि हमसे कोई किसी को तकलीफ न पहुंचे। हम समाज को कभी भी किसी परेशानी में मुब्तला नहीं करेंगे। ऐसे हमारे नियतें होनी चाहिए और ऐसे हमारे इरादे होने चाहिए। आदमी जैसा इरादा करता है अल्लाह ताला उसको वैसे ही तौफीक देता है। आदमी शरारत की नियत करता है तो वह फिर शरारतें करता चला जाता है, लेकिन आदमी बचने की फिक्र करता है तो अल्लाह ताला फिर लोगों के अंदर उसको इज्जत अता फरमाते हैं और अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से उसको बचा लेते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि कभी फसादी न बने और फसाद का नतीजा बड़ा खतरनाक होता है।
फसाद का नतीजा बड़ा खतरनाक होता है। हमने अपनी आंखों से ये चीजें देखी है कि जिनके माँ बाप ने, जिनके बाप ने लोगों को परेशान किया, सताया, हैरान किया, अल्लाह ताला ने उनको भी और उनकी औलादों को भी इसकी सजा दी। बड़ी खतरनाक चीज होती है और आज भी वो चीज मौजूद है कि सताने वालों को अल्लाह ने कभी नहीं बख्शा। मौत से पहले पहले इनको बुरे अंजाम में मुब्तला कर दिया, बुरे अंजाम में मुब्तला कर दिया। इसलिए किसी के पीछे पड़ जाना, लोगों को परेशान करता फिरना, ये किसी मुसलमान की लायक नहीं और किसी मुसलमान के शान के खिलाफ है, मुसलमानों के शान के खिलाफ है। इसलिए हमेशा एक सुलझे हुए आदमी की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारो। बाज लोग ये कहते हैं हम उनकी जन्नत बनाते हैं, बाज लोग कहते हैं हम उनको जहन्नम से बचाते हैं, बाज लोग कहते हैं कि हक बात है इसलिए हम उनको कहते हैं, उनके अंदर ये चीज है, हक बात कहने में क्या डरने का, ये सारी बातें बोलते हैं। लेकिन मैं यूं कहता हूं, बल्कि शरीयत हमें ये कहती है कि हमको किसने इजाजत दी कि हम इनको परेशान करके सुधारने की कोशिश करें, हम इनको तकलीफों में देकर सुधारने की कोशिश करें। हमको किसने ये इजाजत दी कि हम हक बात लोगों के सामने इस तरह बयान करें कि लोगों की इज्जतें नीलाम हो जाए, सामने वाले की इज्जत खराब हो जाए, सामने वाले की इज्जत खराब हो जाए। इस तरह हक बात करने की इजाजत किसने दी? शरीयत ने इतना दायरा में बताया कि भाई इस्लाह करनी है, लेकिन इस्लाह इस तरह करनी है कि कोई जलील ना हो जाए, कोई जलील न हो जाए। और इस्लाह इस तरह करनी है कि हमें बात पहुंचानी है, मनवाना नहीं। बहुत सी मर्तबा आदमी जब मानता नहीं है तो आदमी पीछे पड़ जाता है कि क्यों हमारा नहीं माना, हमने कहा क्यों नहीं माना, हमारे हुक्म का क्यों पास नहीं रखा, ये सारी चीजें फिर आदमी पीछे पड़ जाता है और तकलीफें पहुंचाता है। तकलीफें जो अल्लाह के लिए काम करता है वो ऐसा नहीं करता कि भाई नहीं माना ठीक है, चलो नहीं माना, उसका वो जाने और उसका अल्लाह जाने। ये तो इखलास जिसके अंदर होता है वो बदला की भावना नहीं रखते, बदला के दर पर नहीं रहते। इसलिए इन चीजों से हमें खूब बचकर रहना चाहिए। याजूज माजूज का जिक्र चल रहा था, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह को मंजूर होगा वो बाहर आएंगे, याजूज माजूज बाहर आएंगे। और वो क्या करते हैं? रोजाना दीवार को खोदते हैं, दीवार को चाटते हैं। जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई, पहले हजरत जुल्करनैन ने प्लेटें रखी, चौड़ी चौड़ी प्लेटें, ये पतले प्लेटें आती वो नहीं, चौड़ी चौड़ी प्लेटें। इन प्लेटों को तहबतह रखा और पास पास रखा, दीवारों के साथ दीवार, दीवारों के साथ दीवार, इसको रखा। फिर एक प्लेट रख देते थे, प्लेटें रख देते थे, तो उसके दरमियान हजरत अंगारा रखते थे, कौलसे रखते थे, कोयले रखते थे और उसके अलावा लकड़ियां रखते थे, सूखी लकड़ियां दरमियान में। और फिर ऊपर दूसरा रखते थे, फिर ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, दूर तक, ऊंचाई तक, और बहुत ऊंचाई तक ले गए, बहुत ऊंचाई तक, कई फुट ऊंचे ले गए। कहते हैं कि वो जो बड़े बड़े पहाड़ थे जिसको सर करना मुश्किल था, जिसको फलांगना मुश्किल था, वहां तक दीवार ले गए। अब जब ये लोहे की दीवार तैयार हो गई, बड़ी चौड़ी मोटी, बहुत चौड़ी और मोटी तैयार हो गई, तो उसके बिल्कुल पीछे हजरत जुल्करनैन ने पत्थर की दीवार बनाई, पत्थर की दीवार, आगे लोहे की दीवार, पीछे पत्थर की दीवार। हो सकता है कि बहुत चौड़ी हो, आज के जमाने में भी कई चौड़ी चौड़ी, ऑस्ट्रेलिया में अभी इन्होंने तलाश की है, एक बहुत बड़ी दीवार तलाश की, बहुत चौड़ी है, बहुत चौड़ी। और ये दीवारें चीन, तकरीबन दीवारें चीन 17-18 फीट चौड़ी है। बाज लोगों ने इसको भी कहा है कि ये दीवारें चीन या याजूज माजूज की दीवार है, लेकिन ये याजूज माजूज की दीवार नहीं। याजूज माजूज की दीवार में तो लोहा है, तांबा है, वो तो पहले लोहे की बनाई है, फिर उसके बाद पत्थर है। और दीवारें चीन है वो सिर्फ पत्थरों की है, उसके अलावा दरबंद, बुखारा और तिरमीज के दरमियान उज्बेकिस्तान में जो दरबंद की दीवार है वो भी लोहे की, वो भी पत्थर की है, लोहे की नहीं है। इसलिए उन्होंने ने लिखा है ये भी याजूज माजूज की दीवार नहीं हो सकी। और उसके अलावा चेचनिया के करीब कोहे कफकाज के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार है, वो भी पत्थरों की है।
वो भी पत्थर। बाज लोगों ने लिखा है कि उसमें कुछ लोहा है, कुछ लोहा है, चेचनिया के करीब जो रूस का इलाका है। और अभी इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी दीवार को तलाश किया है, बहुत बड़ी दीवार। अब इस पर रिसर्च चल रही है, रिसर्च चल रही है, और बहुत सारे अजीब अजीब वाकयात इन्होंने बयान किए, वहां के अजीब अजीब जानवर, वहां के अजीब अजीब मखलूकात वगैरह बयान की है। और अभी भी रिसर्च इनकी चल रही है, ये चीज है क्या, इतनी लंबी दीवार, इतनी बड़ी दीवार। तो अलगर्ज ये दीवार कहां है किसी को मालूम है। अल्लाह ने अपने राज में इसको रखा हुआ है, जैसे दज्जाल को राज में रखा है, और इसी तरह सहाबे कहफ को राज में रखा है, और इसी तरह ये सद्दे सिकंदरी, दीवार सिकंदरी और दीवार ज़ुल्करनैन को भी अल्लाह ताला ने अपनी राज में रखा हुआ है, अपनी मशीयत में रखा हुआ है। कोई इसको जानता नहीं है। जब वो निकलने का वक्त आएगा वो तोड़ देंगे, निकलने का वक्त आएगा तोड़ देंगे। बाज़ लोग कहते हैं ये जमाना तो सैटेलाइट का है, हमने तो दुनिया का चप्पा चप्पा तलाश कर लिया, चप्पा चप्पा तलाश कर लिया, लेकिन ये वो दीवार कहीं नहीं है। तो ये झूठ बोलते हैं, दुनिया का चप्पा चप्पा कोई भी तलाश नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल चीज। अब भी कई मर्तबा ऐसे इनकी तरफ से ऐसी डिटेल आती है और ऐसे ऐसे बातें उनकी तरफ से आती है कि वो कहते हैं कि आज फला जगह पर ऐसी ऐसी कौम देखी जो हमने कभी नहीं देखी। तो रोजाना कोई ना कोई कौम दरियाफ्त होती है, कोई ना कोई कौम दरियाफ्त होती है। अमेज़न का जंगल कितना बड़ा जंगल है, हजारों किलोमीटर का जंगल है, उसमें ऐसी ऐसी मखलूक आबाद है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। ऐसी ऐसी मखलूक आबाद है, उसमें ऐसी मक्खियां हैं कि अगर किसी आदमी पर बैठ जाए तो वो आदमी मर जाए। वहां ऐसे ऐसे दरख्त हैं कि वहां से कोई जानवर या कोई इंसान या कोई चीज गुजरे तो वो दरख्त एकदम से उसके ऊपर हमला करते हैं और वो दरख्त इनको खा जाते हैं, दरख्त इनके गोश्त को खा जाते हैं। तो ऐसी ऐसी मखलूक आबाद है। अभी पूरी मखलूक कहां, वो कहते हैं कि हमने 14 लाख मखलूकात की तहकीक कर ली है, 14 लाख मखलूकात की तहकीक कर ली है। जरा सोचे, 14 लाख तो इन्होंने देखी है, अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के राज में कितनी मखलूक होगी। तो पूरी दुनिया को तलाश कर लेना ये आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, चाहे कैसी भी टेक्नोलॉजी मौजूद हो, चाहे कैसे भी टेक्नोलॉजी मौजूद हो। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने लिखा है कि हो सकता है कि ये जो बड़े बड़े बर्फ है, बर्फ के इलाके इतने बड़े बड़े हैं, उसके पीछे ये मखलूक आबाद और वहां तक आदमी के लिए पहुंचना मुश्किल हो। बरमुदा तीकून जो एक दरिया है, एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर, उसके ऊपर से कोई नहीं गुजर सकता। बरमुदा तीकून से उसके ऊपर से कोई नहीं गुजर सकता। कई फ्लाइट ऊपर से गुजरे और वहां से गायब हो गई, आज तक पता नहीं ये गए कहां। बाहरी जहाज वहां से गुजरे और गायब हो गए, पता ही नहीं वो गए कहां, पता ही नहीं लगता। तो इसके इर्द गिर्द जाना मुश्किल है आदमी के लिए। तो पता नहीं वहां वो मखलूक ऐसी ऐसी मखलूक आबाद। बाद लोगों ने लिखा है दज्जाल वहां मौजूद है, दज्जाल वहां मौजूद है। लेकिन जो कहना, जिसको जो कहना है वो कह रहे। हमारी शरीयत हमें क्या कहती है, कुरान हमें क्या कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या कहते हैं, और उसकी तफसीरों में मुफस्सिरीन किराम क्या कहते हैं, उस पर हम ध्यान रखेंगे। इन लोगों को जो कहना है वो कहेंगे, उन लोगों को जो कहना है वो कहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसानी जो मखलूक है या फिर दुनिया की जो मखलूकात है, उस मखलूकात तक पहुंचना ये नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह का एक राज है, उस राज की तरफ कोई इंसान पहुंच नहीं सकता। अलगर्ज ये चौथा बर्रे आजम जो निकला, ये अमेरिका वगैरह, ये किसको पता था? आज से 300 साल पहले किसी को पता नहीं था, 400 साल पहले किसी को पता नहीं था। वो 400 साल पहले ही दरियाफ्त हुआ है। तो ये टापू कह लो या ये बर्रे आजम कह लो, चौथा बर्रे आजम कह लो, ये 400 साल पहले दरियाफ्त हुआ, उससे पहले नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1600 सदी से पहले कि कोई यूं कहे कि इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है।
तीन बर्रे आजम वाले ये बातें करते हो कि इसके बाद कोई दुनिया ही नहीं है, तो उसके बाद दुनिया है। ये तीसरा, ये चौथा बर्रे आजम दरियाफ्त हुआ, लोगों ने तलाश किया और आज बड़े बड़े देश वहां वाक़े हैं, बड़े बड़े मुल्क वहां वाक़े हैं, अमेरिका जैसा मुल्क वहां वाक़े है। तो बस इन चंद बातों से मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि दीवारे सिकंदरी या दीवारे जुल्करनैन सत्ते सिकंदरी, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। जब अल्लाह को मंजूर होगा वो दीवार टूटेगी और याजूज माजूज बाहर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना वो चाटते हैं, शाम के वक्त लौट जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहते। अल्लाह को जब मंजूर होगा कि इस दीवार को गिराना है, तोड़ना है और कयामत की बड़ी निशानी याजूज माजूज की लोगों के ऊपर जाहिर करनी है, तो आखिरी दिन होगा, शाम जब हो जाएगी, उनका सरदार इनको कहेगा कि चलो अब हम लौट जाते हैं, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को सुबह आकर हम तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह उनकी जबान से निकलेगा, अल्लाह ही उनकी जबान से निकलवाएगा। अल्लाह को मंजूर होगा, उस वक्त चले जाएंगे। सुबह के वक्त फिर वो आएंगे, अपने हथियार लेकर, फावड़ा लेकर, सब कुछ लेकर आएंगे, तोड़ेंगे और चाटेंगे। तो फिर अल्लाह ताला इस दीवार को नीचे गिरा देगा और फिर ये मखलूक निकलेगी। ये मखलूक निकलेगी, चींटियों की तरह होगी, ऐसे दौड़ेंगे जैसे पहाड़ पर से लोग दौड़ते हैं ना, पहाड़ पर से दौड़ते दौड़ते तो कैसा लगता है, एक अजीब मंजर लगता है। तो ऐसे दौड़ेंगे, चलते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, और जो हाथ में आएगा वो खाते जाएंगे, चाहे वो घास फूस हो, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे इंसान हो। इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म होगा कि आप पहुंच जाए कोहे तूर पर मुसलमानों को लेकर। आप में और इन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि इन लोगों से और याजूज माजूज से मुकाबला कर सके। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर इनको लेकर चले जाएंगे। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग पूरी दुनिया में उधम मचाएंगे, फसाद मचाएंगे। उधर मुसलमानों के पास खाना पीना नहीं होगा, तो एक गाय का सर 100 दीनार से ज्यादा उनको अहमियत मालूम होगी और उनको अच्छा लगेगा, बेहतर मालूम होगा। 100 दीनार से भी ज्यादा, 100 दीनार, एक दीनार सिक्का सोने का होता है, तो 100 सोने के सिक्के से भी बेहतर उनको एक गाय का सर मालूम होगा। यानी इतना महबूब हो जाएगा खाना, क्योंकि भूखे होंगे, प्यासे होंगे, खाना खत्म हो जाएगा। खाना खत्म हो जाएगा जब कुछ नहीं रहेगा, तो छोटी छोटी चीजें भी उनको बड़ी महबूब मालूम होगी कि कम से कम पेट तो भर जावे, कम से कम पेट तो बढ़ जाए। तो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए भूख होगी, उनको ऐसी भूख लगेगी। यानी कुर्बानियां देंगे लोग दीन के खातिर, कुर्बानियां, तो दीन के खातिर मुसलमानों को कुर्बानियां देना, ये हमने, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, ये हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। और असहाब कहफ, सूरह कहफ की पूरी सूरत है वो इसी कुर्बानियों पर है कि इन लोगों ने अपने ईमान को बचाने के लिए अपने शहर, अपने बीवी बच्चों, अपने सब कुछ छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले गए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने ईमान के खातिर, दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर सब कुछ छोड़ दिया, वतन भी छोड़ दिया, वतन छोड़कर मदीना चले गए। ये है। तो इससे मालूम हुआ कि भाई ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान कभी डगमग नहीं हो सकता। हम हमारे ईमान के खातिर हम किसी किस्म का सौदा नहीं करें, किसी किस्म का सौदा नहीं करेंगे। ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि एक एक चाय में ईमान बेच देते हैं, ऐसे भी लोग गुजरे हैं थोड़ी थोड़ी कीमतों में अपने ईमान को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया। ये वो लोग हैं जो अंदर से मुनाफिक और ऊपर से मुसलमान थे। ऐसे है, बहुत सारे वाकयात आपको मिल जाएंगे। आप किताबें तो पढ़ें, किताबों का मुताला तो करें, ऐसे हालात आपके सामने आएंगे। किताबों को पढ़ने से, सीरत को पढ़ने से हमें जिंदगी गुजारने के तरीके मालूम होते हैं कि कौन से हालात में कैसे जिंदगी गुजारी जाए, कैसे लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। ये सारी चीजें हमें जानने को और ऐसी हमें जिंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल मयस्सर होते हैं।
लेकिन कोई पढ़ने वाला तो चाहिए, कोई पढ़ने वाला तो चाहिए। आजकल देखे बड़ी बड़ी किताबों के ट्रांसलेशन हो चुके हैं गुजराती में। इब्ने हिशाम की तारीख इतनी बड़ी किताब है, उसके भी गुजराती में कर दिया गया। हजरत मौलाना मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी साहब की तफसीर जो उन्होंने लिखी है मारिफुल कुरान, उसको भी गुजराती में कर दिया गया। लोग कितनी मेहनतें कर रहे हैं, कितना अपना बेचा खपा रहे हैं, कितना अपने जान और माल और वक्त को लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं कि उम्मत के सामने सही बातें और अच्छी बातें पहुंचे और उम्मत इसको पढ़कर अपनी जिंदगी गुजारने वाली बने। पर लेकिन उम्मत इनको पढ़ने के लिए तैयार नहीं। आप देखें बड़ी बड़ी किताबों का तर्जुमा हो चुका है गुजराती में, पहले उर्दू में होता था, अब गुजराती में भी हो चुका है बड़ी बड़ी किताबों का। अभी मैंने किसी एक बड़ी किताब का तर्जुमा मैंने देखा, बुखारी का भी गुजराती में हो चुका, मुस्लिम का भी हो चुका, तिरमिजी का भी हो चुका, हर किताब का हो चुका। लेकिन पढ़ने वाले चाहिए। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। के अल्लाह ताला सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम ही तैयार नहीं तो फिर क्या करेंगे। अलगर्ज ये लोग निकल पड़ेंगे, ये लोग ऐसे निकलेंगे और जहां भी जाएंगे सब कुछ खत्म कर देंगे। और मैंने आपको बताया कि इतने ज्यादा लोग हैं कि इंसान एक और 999 वो करोड़ों की तादाद में होंगे और बहेरा तिबरिया से गुजरेंगे तो तमाम का तमाम पानी पी जाएंगे। बहेरा तिबरिया, बहेरा मुर्दा, जिसमें कहते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क कर दिया गया। वहां ये बहेरा तिबरिया फलस्तीन के इलाके में है, इसराइल नहीं कहेंगे। इसराइल कोई मुल्क नहीं है, इसराइल तो कब्जा किया हुआ है। इन्होंने फलस्तीन के मुसलमानों की जमीनें कब्जा की है जबरदस्ती। अलगर्ज अल्लाह ताला अच्छा फैसला करेंगे। खबरें अच्छी है, खबरें अच्छी है, दुआ करें। वो खबरें बिल्कुल सही तो है ही है, सही तो है ही है, लेकिन वो खबरें हमेशा के लिए सही हो जाए, क्योंकि कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आज कुछ खबर, कल कुछ खबर। आज अमेरिका ने भी मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि फलस्तीन आजाद मुल्क होगा और इसराइल बिल्कुल अलग हो गया, इसराइल बिल्कुल अलग थलग हो गया है। लेकिन ये कायम रहे, अल्लाह ताला इनके दिलों को जमाए रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अरब ममालिक की मेहनतें काम आए, अरब ममालिक की मेहनतें काम आए। हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, सीरिया के मुसलमानों की मदद फरमाए। वहां भी बड़े संगीन हालात हैं, बड़े संगीन हालात हैं, लेकिन उम्मीदें हैं, उम्मीद की किरणें हैं कि वहीं से मुसलमानों का असर व रसूख और मुसलमानों की कामयाबी और मुसलमानों की तरक्की और मुसलमानों की सुलह हुई वहीं से शुरू होगी और इस्लाम का बोलबाला इंशाअल्लाह करीब वहीं से होगा। अलहर्ज ये लोग बहेरा तबरिया से गुजरेंगे तो पूरा का पूरा दरिया अगला जो हिस्सा होगा पी जाएंगे। जरा सोचे वो कितने होंगे। बहेरा तबरिया कोई छोटा मोटा 23 फुट लंबा है, 23 फुट लंबा, और 23 फुट नहीं 23 किलोमीटर लंबा, 23 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा और 300 से 400 फुट ऊंडा गहरा है। इतना बड़ा दरिया है, इतना बड़ा दरिया वो पी जाएंगे तो हम सोचते हैं। और कौन पिएगा? अगला जो हिस्सा होगा वो पिछले तो नहीं, पिछले तो बाद में आएंगे। तो ये पूरा का पूरा दरिया पी जाएंगे। पिछले जब आएंगे याजूज माजूज के लोग तो वो कहेंगे यहां तरी मालूम होती है, कभी यहां पानी था। क्या कहेंगे? कभी यहां पानी था, ऐसा लगता है। ये जरा गीला गीला मालूम होता है, लीला लीला जिसको हम कहते हैं, गीला गीला मालूम होता है। तो यहां पानी था ऐसा लगता है, लेकिन इनको मालूम नहीं होगा कि जो तुम्हारा अगला हिस्सा गया है वो सारा का सारा पानी पी गया। इतने ज्यादा होंगे। फिर वो एक तरफ से पूरे के पूरे दुनिया को एक तरफ से वो फतेह कर लेंगे। फतेह करने के बाद वो क्या करेंगे? फिर वो वापस लौट कर आएंगे। और कहाँ आएंगे? बैतुल मुकद्दस के खमर नामी पहाड़ के पास आएंगे। बैतुल मुकद्दस में दाखिल नहीं हो सकेंगे, मक्का मदीना ये दाखिल नहीं हो सकेंगे। अल्लाह ताला उसकी बॉर्डरों पर फरिश्ते रख देंगे, बैतुल मुकद्दस भी नहीं आ सकेंगे। वो बस फलस्तीन के खमर नामी जबल खमर के पास आकर वो ठहरेंगे और कहते हैं कि उस पर भी चलेंगे और फिर वो तीर चलाएंगे आसमानों की तरफ कि हमने पूरी दुनिया फतेह कर ली है, पूरी दुनिया हमारे कंट्रोल में है,
अब आसमान पर भी हमारी हुकूमत होगी। दुनिया पर तो हमारी हुकूमत है, जमीन पर हमारी हुकूमत है, आसमान पर भी हमारी हुकूमत होगी। इसलिए वो तीर चलाएंगे। अब तीर वो कौन से होंगे वो तो अल्लाह ही को मालूम है। हो सकता है कि उस जमाने का कोई रॉकेट हो या कुछ और चीज हो, लेकिन तीर तो बजाय यूं मालूम होता है कि तीर तो आसमान को, आदमी को दिखाई देता है। और मैं अभी तीर कमान लेकर यूं खड़ा हूं तो मुझे बात ये मालूम है और मुझे इस बात का यकीन है कि ये दूर ज्यादा से ज्यादा 50 फुट, ज्यादा से ज्यादा 100 फुट जा सकता है, उससे आगे जा सकता नहीं है। तो हो सकता है उनका कोई तीर अलग हो, या हो सकता है कि पहाड़ पर चढ़कर और उनका लंबा से लंबा आदमी ऊपर चढ़कर तीर चलाए, उनका मजबूत तीर हो, बड़ा तीर हो, या कोई रॉकेट हो, तो वो चलाएंगे, वो ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से जब वो लौट कर आएगा तो खून आलूद होगा, उसमें खून लगा होगा, तो वो शोर मचाएंगे, खुशियां मनाएंगे कि देखो हमने आसमान के खुदा को भी मार दिया, हमारी हुकूमत आसमान पर भी हो गई, आसमान के खुदा को भी मार दिया। हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से वो मकरू मकर अल्लाह, कि वो एक चाल चलते हैं, अल्लाह एक चाल चलता है। तो अब क्या होगा, वो लोग शोर मचाएंगे और अय्याशी में पड़ेंगे, ऐशो इशरत में पड़े होंगे। उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे। बाज लोगों ने यह भी लिखा है, हजरत मौलाना जुल्फिकार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदी दामत बरकातुहू, वो फरमाते हैं कि जो वो तीर आएंगे जो खून आलूद होंगे, उस पर लहू लगा हुआ होगा, उसमें वायरस होंगे, वायरस, उससे वो वायरस फैलेंगे उनके अंदर, उनके गले में कीड़े लग जाएंगे, कीड़ा गले में, और वो वायरस फैलना शुरू होगा। और जितने भी याजूज माजूज के लोग होंगे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसा वायरस होगा कि वो कीड़ा उनके गले को लगेगा और फिर वो मरना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक आदमी मरने में कितनी देर लगती है, ऐसे ही वो एक साथ मर जाएंगे सब के सब। बहुत देर में अल्लाह को कुछ काम करना हो और अल्लाह का हुक्म कि कुन फयकून, बस वो कुन फयकून काफी है, एक ही इशारा करेगा अल्लाह ताला और एक ही हुक्म देगा कि कुन फयकून हो जा, तो वो हो जाएगा और सब के सब मर जाएंगे। फिर कुछ लोग नीचे आएंगे कि देखो क्या है नीचे, बाहर से आएंगे, हजरत ईसा भेजेंगे, देखो क्या है, तो एक बालिश भी पांव रखने की जगह नहीं होगी, बालिश, और गल सल कर उनमें से बदबू पी वगैरह निकलता होगा। तो वो लोग आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि हजरत दुआ फरमाए, नीचे तो हम जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बड़ी बुरी हालत है, सब फट गए हैं, पीप और खून पूरी जमीन के ऊपर, पूरी जमीन के ऊपर लगा हुआ है, आप दुआ फरमाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला परिंदों को भेजेंगे, बहुत बड़े बड़े परिंदे, बड़े बड़े परिंदे। और कितने बड़े परिंदे होंगे, खाली परिंदों की ये मुंडी होगी, परिंदों का ये गला होगा जिसको हम डोक कहते हैं, वो ऊंट की जो होती है, ऊंट की जो डोक होती है, ऊंट की गर्दन जो होती है, उस गर्दन के बराबर खाली उनकी ये गर्दन होगी, उनकी ये डोक होगी। तो ये आएंगे और इनको ले जाकर अल्लाह ताला जहां चाहेंगे समंदर में डाल देंगे। और फिर क्या होगा, तमाम के तमाम याजूज माजूज को समंदरों में डाल दिया जाएगा, वो बहकर गायब हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और फिर क्या होगा, अल्लाह ताला के हुक्म से फिर बारिश बरसेगी, बारिश खूब बरसेगी, बहुत ज्यादा बारिश बरसेगी, यहां तक कि जितना खून पीप वगैरह सब कुछ साफ होगा और सब कुछ समंदर में चला जाएगा। और फिर जमीन बड़ी बाबरकत हो जाएगी, जमीन बड़ी बाबरकत हो जाएगी। किताबों में यूं आता है, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल रहेंगे, 40 साल, हजरत ईसा 40 साल नहीं रहेंगे, लेकिन ये जमाना, बरकतों का जो जमाना है वो 40 साल रहेगा, 40 साल तक। और पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत हुई, हर जगह मुसलमान, और मुसलमान भी कैसे, पाबंदे शरीयत और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने वाले, सुन्नतों के पाबंद, गुनाहों से दूर ऐसे मुसलमान होंगे, ऐसे मुसलमान होंगे। और बरकतें, जमीन अपनी बरकतें निकालेगी, जमीन अपना खजाना उड़ेल देगी, जमीन से खजाने निकल आएंगे। हजरत इमाम मेहदी भर भर कर लोगों को देंगे, भर भर कर देंगे, ऐसे खड़े होंगे और भर भर कर, कोई लेने वाला नहीं होगा,
कोई लेने वाला, ज़कात भी लेने वाला कोई नहीं लगा, ज़कात है भाई, ज़कात नहीं लेनी है, मैं ज़कात की मुस्तहिक नहीं, कोई ज़कात लेने वाला नहीं। और एक एक अनार कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा बड़ा अनार, एक अनार पूरा खानदान खाएगा, वो खा नहीं सकेगा। और उसका जो छिलका है, छिलके के खैमे बनाएंगे, छिलके के खैमे बनाएंगे, पूरा पूरा खैमा, कि उसके छांव के अंदर लोग बैठेंगे, कई कई लोग उसके छांव में बैठेंगे, इतने बड़े बड़े होंगे, जरा सोचें। और इंशाअल्लाह कुछ बातें याजूज माजूज की बाकी रह गई है, और ये कयामत का मंजर और दज्जाल का वाकया, दज्जाल का वाकया इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूं कल, आइंदा कल, इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि कुर्बे कयामत मिंबर और मेहराब से दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाएगा। कुर्बे कयामत दज्जाल का जिक्र मिंबर और मेहराब से भी खत्म हो जाएगा, ये हदीस है। ये इससे बात मालूम हुई कि हमारे जिक्र में, हमारे तस्करों में दज्जाल का भी जिक्र होना चाहिए कि दज्जाल इतना खतरनाक होगा और हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसका जिक्र अहादीस शरीफ में उसकी अहमियत आई कि इसका जिक्र होना चाहिए। इंशाअल्लाह ये याजूज माजूज के कुछ बातें हैं वो आपके सामने बयान करेंगे, और उसके अलावा हज़रत ईसा की कुछ बातें बयान करेंगे, और दज्जाल का वाक़या आइंदा कल सुनाएंगे। फिर उसके बाद कोई और वाक़या इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। अल्लाह ताला का ही सुनी बातों पर